दोस्तों सोचिए, एक लड़की नोएडा से बड़े बड़े अरमानों के साथ शादी करके भोपाल आती है, लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ही 12 मई की रात को उसकी संदिग्ध लाश मिलती है। यह कोई आम केस नहीं था, यह खेल था एक बेहद रसूखदार और रसू के नशे में चूर परिवार का। मर्डर वाले दिन ही घर की सीसीटीवी फुटेज के लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। डीवीआर का डेटा डिलीट कर दिया गया। आखिर उस रात ऐसा क्या खौफनाक मंजर हुआ था कि जिसे छुपाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का गला घोट दिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, यह लाइन सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि त्रिशा शर्मा का केस अभी बहुत ही ज्यादा हाईलाइट चल रहा है। उसकी मौत अभी संदिग्ध रूप से है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन देखने वाली बात है कि एक सास कितनी क्रूअल हो सकती है अपनी बहू के लिए। यदि वो बहू उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उसके पति का कहना नहीं मानती है, तो उसकी हत्या तक हो सकती है। नहीं कहा लायक नहीं है। शी सेड कि मैं आपने जो मुझे समझा मैं वैसी नहीं हूँ। सोचो, माँ बाप ने कितने प्यार दुलार से उसकी शादी करके भेजा होगा नोएडा से भोपाल में कि वो अच्छे से रहेगी, राज करेगी, लेकिन राज की जगह उसे मिलती है मृत्यु। हकीकत यह है कि जब त्रिशा की लाश मिली अस्पताल में तो भोपाल पुलिस के हाथ कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आरोपी है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि राज्य की पूर्व जिला जज गिरबाला सिंह का परिवार था। वारदात की रात और अगली सुबह भोपाल के 3 बड़े बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को गिरबाला सिंह ने फोन किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की रीढ़ की हड्डी जैसे गायब ही हो गई हो। पूरे 3 दिनों तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। रसूख के आगे खाकी नतमस्तक हो गई। लेकिन आरोपी भूल गए थे कि उन्होंने एक फौजी की बेटी पर हाथ डाला है। त्रिशा के पिता खुद देश की सेवा कर चुके हैं और त्रिशा का भाई देश की सरहद पर तैनात इंडियन आर्मी का मेजर है। जब पुलिस ने मुंह मोड़ लिया तो भोपाल के रिटायर्ड फौजियों और देश के जवानों का खून खौल उठा। फौजियों ने सड़कों पर उतरकर रैली निकाली और सिस्टम को ललकारा। कानून नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जिसका जो डेथ हुई है या मर्डर हुआ है या जो भी हुआ है, उसका जो भाई है वो भारतीय सेना के अंदर एक मेजर है। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। तब जाकर सोए हुए सिस्टम की नींद खुली और 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, जब एक फौजी के परिवार को एफआईआर कराने के लिए इतना तड़पना पड़े तो आम इंसान का क्या ही होता होगा। त्रिशा की मौत के बाद जो व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है, उसने पूरे केस की भयावह हकीकत को नंगा करके रख दिया है। त्रिशा ने अपनी मौत से पहले अपनी माँ को मैसेज किया था। उसमें लिखा था कि माँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही घुटन हो रही है। ये लोग मुझे बहुत बुरे बुरे शब्द बोलते हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माँ प्लीज मुझे यहाँ से लेने आ जाओ। सोचिए, उस 6 महीने की शादी की हुई लड़की का दर्द, जो अपनी माँ से गिड़गिड़ा कर गुहार लगा रही हो कि उसे उस नरक से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे कड़वा और दर्दनाक पहलू सामने आता है। जब त्रिशा ने अपनी तकलीफ माँ बाप को बताई तो शायद उन्होंने भी इसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया और वो भी डर गए कि शादी को अभी महज 5 महीने ही तो हुए हैं, कहीं बेटी का घर न टूट जाए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन क्या यह सही है? समाज की झूठी परवाह के चक्कर में अपनी लाडली को उस प्रताड़ना के बीच छोड़ देना, आज उसकी कीमत एक बाप को अपनी बेटी की जान चुका कर देनी पड़ रही है। शायद सोचना पड़ेगा कि समाज हमसे है, हम समाज से नहीं। अगर हमारी जान ही नहीं बचेगी तो हम किस समाज में रहेंगे। समाज की चिंता बाद में करना पड़ेगा, पहले अपनी औलादों की जान की चिंता करनी पड़ेगी। इस केस की परतें जैसे जैसे खुल रही है, घिनौना सच सामने आ रहा है। त्रिशा के पति समर्थ सिंह, जो कि खुद को वकील कहता है, वो खुद एक नंबर का नशेड़ी और ड्रग्स लेता था, लेकिन उसकी दरिंदगी नशे तक ही सीमित ही नहीं रही। त्रिशा के पिता और उनकी फैमिली वालों ने बताया कि 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट त्रिशा के नाम पे था, जिस पे वो डाका डाल रहा था। वो लगातार त्रिशा पर दबाव बना रहा था कि वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। पैसे और नशे की इस कॉम्बिनेशन ने उसके घर को एक कसाई खाना बना दिया था। जुल्म की इंतहा यही खत्म नहीं हुई। समर्थ के ड्रग्स लेने और बाकी चीजों के कारण त्रिशा ने कहा था कि मुझे बच्चा भी कुछ दिन बाद चाहिए। इसी मानसिक प्रताड़ना के बीच जब त्रिशा प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तब त्रिशा बोलती है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि अभी मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन यहीं पर उनकी जो सासू माँ है गिरबाला सिंह और उनका पति समर्थ, दोनों दबाव बनाते हैं कि बच्चा नहीं गिराना है। त्रिशा के परिवार वालों का कहना है कि उसका 15 किलो तक वजन कम हो गया था, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया, उसे सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया और बेहद बुरे शब्द बोले गए। त्रिशा को मेंटली रूप से बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही इसे फांसी का रूप दे दिया गया हो, लेकिन सच छुपता नहीं है। रिपोर्ट में साफ आया है कि त्रिशा के शरीर पर मौत से पहले कई चोटों के निशान मौजूद थे, यानी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई हो, इसमें कोई शक नहीं है। इस सच को दबाने के लिए आरोपियों ने पूरी कानूनी दांवपेच खेला और जब लड़की के परिवार ने दोबारा निष्पक्ष पोस्टमार्टम की मांग की तो स्थानीय जिला कोर्ट के प्रभाव के चलते सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अर्जी सिरे से खारिज कर दी। लेकिन अभी हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एम्स
की स्पेशल फॉरेंसिक टीम को इस मामले की जांच सौंप दी जाएगी। लेकिन अब इन रसूखदारों के पाप का घड़ा भी भर चुका है। जनता के भारी आक्रोश और फौजी परिवार के दबाव के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप दिया है। ना तो अब वीआईपी का फोन कॉल से काम आएंगे, ना ही स्थानीय पुलिस का वीआईपी ट्रीटमेंट। सोचिए सिस्टम कितना पंगु हो जाता है जब कोई रसूखदार अपराध करता है। और जो त्रिशा का पति था, मतलब कि समर्थ, वो अभी तक के फरार है। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है कि वो जबलपुर हाई कोर्ट में सरेंडर कर रहा है। सोचिए 607 दिनों तक वो फरारी काट रहा था, उसके बाद आज सरेंडर कर रहा है। और उसकी माँ जो कि जज रही है, उसने ऑलरेडी अग्रिम जमानत लेकर आ गई थी। मतलब कि जो पहली अक्यूज उसकी माँ, दूसरा उसका बेटा था, दोनों फरारी काट रहे थे। तो माँ तो जज थी, तो उसने को भैया अग्रिम जमानत मिल गई, कोर्ट से मिल गई, क्योंकि वो पूरे कानूनी दाव पे जानती थी। तो उसने अग्रिम जमानत ले ली। लेकिन उसके बेटे की अग्रिम जमानत खारिज हो गई और वो ट्राई करते रहा कि अग्रिम जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने सीधे से खारिज कर दिया और वो फरारी काटता रहा। और तो और जो गिरबाला सिंह है, उसको 3 बार बुलाया जाता है थाने में अपने बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन वो दोनों तीनों बार नहीं आती है। लास्ट टाइम जब एसआईटी बोलती है कि थर्ड टाइम तुम नहीं आए तो तुम्हारी अग्रिम जमानत की जो बेल तुमने लगाई है वो तुम्हारी खारिज कर दी जाएगी, हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। अब गिरबाला सिंह जो मीडिया में आकर इतने डेरोगेटरी इंटरव्यू दे रही है, अपनी बहू के बारे में बुरी बुरी बात बोल रही है, जो बेचारी चली गई है संसार को छोड़ के, उसके बावजूद उसके बारे में ऊंची ऊंची टिप्पणी कर रही है कि वो खाना नहीं बनाती थी, वो प्लेट सही से नहीं रखती थी, उसके बाद उसको प्लांट से लगाव तो था लेकिन पौधों में पानी नहीं डालती थी। अभी हाल ही में जो पुलिस ने पूरा क्राइम सीन सील कर दिया गया है और जो पेड़ पौधे जो ऊपर लगे थे, तो उसकी चिंता हो रही है कि मैं पेड़ पौधे पर पानी नहीं डाल सकती हूँ, मैं प्लांट को बचाने वाली हूँ। प्लांट को ही बचाने वाली थी तो अपनी जो बहू है उसी को बचा ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा। इतना जो बॉय कट है मैडम साहिबा का, पता नहीं कैसे मैनेज करती होगी। और जो उनके बड़े पुत्र हैं उनका भी तलाक हुआ है, जो भी हाल फिलहाल में मीडिया को धक्का देते हुए मिलेंगे अपनी माता जी को अंदर ले जाते हुए, उनका भी 6 साल पहले तलाक हो चुका था। बड़ी बहू का म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हुआ था। 6 साल शादी दोनों ने निभाने की कोशिश की, लेकिन महीने में 2-3 दिन आना फिर झगड़ के चले जाना, तो अल्टीमेटली दोनों ने परस्पर सहमति से अलग होने का निश्चय लिया। मतलब बड़े बेटे का ऑलरेडी तलाक हो चुका है, छोटे बेटे की शादी हुई है, उनकी भी नहीं पट रही है, तो भैया फैमिली में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वो लड़की 7 बजे आती है पार्लर से, जैसे कि पार्लर वाले का भी इंटरव्यू हुआ, तो वो 3 घंटे पार्लर में थी, वहाँ पर जो भी फेशियल का काम करवा रही थी। उसके बाद वो घर जाती है और घर जाने के बाद 7-7:15 बजे घर जाती है और 1 घंटे के बीच समर्थ और उसके बीच में पता नहीं कुछ अनबन होती है। उसके बाद 8:30 बजे उसको 3 लोग उठाकर नीचे लाते हैं और उस समय जो गिरबाला सिंह वो आराम से सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रही है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बहू के साथ कुछ हो गया है या डेड हो चुकी है। सोचिए कोई सास या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि बहू की डेथ हो चुकी है और एकदम कैजुअली घूम रही है। ना ही उसने पूरा इत्तला करने की कोशिश करी त्रिशा के मम्मी पापा को। त्रिशा 5 से ज्यादा लैंग्वेज जानती थी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी और तेलुगु भी जानती थी और वो एक सक्सेसफुल मॉडल रही। मॉडल का करियर छोड़कर उसने एक घर बसाया भोपाल में, नोएडा को छोड़कर भोपाल में आई और उसकी मात्र 6 महीने में मौत हो गई। सोचिए किसी पिता ने कितने लाखों रुपए की शादी करी होगी, दहेज दिया होगा, उसके बावजूद यदि शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पा रही और उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो कितना बड़ा दोष है समाज का। दूसरी बात जो त्रिशा है, उसने उसकी मम्मी को बार बार मैसेज करा कि मम्मी मुझे यहाँ लेने आ जाओ, मुझे यहाँ घुटन सा हो रहा है, यहाँ पे जो समर्थ है वो मुझे परेशान कर रहा है। जो अम्मा, जो उसकी सासू माँ है, वो भी प्रताड़ित कर रही है। जो माँ बाप है वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे बेटी को लाने के लिए, लेकिन जो उनकी सासू माँ है उनने उनकी फ्लाइट और जो टिकट थी वो कैंसिल कर दी। जब ये खत्म हुई तो रात को 10:05 मेरे पास फोन आया है, रो रही थी मम्मी आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे से समर्थ सिंह की आवाज़ आई है जोर से, मेरा फ़ोन कट हो गया। मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, समझ को ही मैंने फ़ोन किया है, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ को फ़ोन किया है मैंने, गिरी वालों को फ़ोन किया है, वो भी नहीं उठाया। फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर दूसरी बार फ़ोन उठा के बस मेरे को इतना सुनाई आया कि आपस में क्या बात हो रही थी, पल्स है, फिर एकदम फ़ोन कट गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पल्स है, इसका मतलब मेरी बेटी कुछ हुआ है। मेरी एकदम चीख निकल गई, वहाँ से फ़ोन कट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जल्दी चलो कुछ हुआ है वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर फ़ोन किया मेरी बहू ने, क्या हुआ, क्योंकि मेरे से तो बात नहीं हो रही थी, मैं रोने में लग रही थी। तो मेरी बहू ने फ़ोन उठाया तो बोली डॉक्टर ने बोला है सी इज़ नो मोर। लेकिन यहाँ पर जो उनके त्रिशा के मम्मी पापा है वो यदि थोड़ा भी प्रोएक्टिव कदम उठाते तो शायद त्रिशा बच जाती। जब वो बोल रही थी कि भैया मुझे यहाँ पसंद नहीं है, ये माहौल मुझे सही नहीं जम रहा है, शायद वो ले आते तो शायद उसकी जान बच जाती। आज अलग अलग सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड हो रहा है त्रिशा को बचाने के लिए, त्रिशा के साथ इंसाफ हो उसके लिए। मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल की ये घटना है तो बड़ा दुख हुआ ऐसा जान करके हमारे भोपाल में भी ऐसी घटना हो रही है। और इसमें डाउरी का भी केस आया, जब उसकी नौकरी चली गई तो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे उसके घर वाले। और कहते हैं जब शादी हो रही थी तो जो इनका स्वागत था उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई, तो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थी गिरबाला सिंह
और यहाँ पर 10 लाख की डिमांड की गई, जिसमें कि उन्होंने 2 लाख दिए और बाकी 8 लाख बाद में दिए। तो ऐसे भी एलिगेशन लगे हैं। और यहाँ पर आप बयान देखेंगे गिरबाला सिंह की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बहू मर गई है और जो बेटा है वो फरारी काट रहा है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में सरेंडर करा है। आप विजुअल देखोगे तो त्रिशा और समर्थ दोनों खुश थे, लेकिन 6 महीने में इतना रैंडम चेंज आ जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। इतनी होनहार लड़की, इतनी खुशमिजाज लड़की इतना रैंडम डिसीजन ले लेगी, ये कोई नहीं कह सकता। अभी न्यूज मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं जिसमें कि वो पार्लर भी जाते हैं। जिस दिन उसकी मौत हुई उसके जस्ट पहले वो पार्लर से आई थी 7 बजे, तो पार्लर वाले के पास जाकर वो इंटरव्यू पूछते हैं कि भैया जो त्रिशा थी वो क्या डिप्रेशन में थी, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, क्या उसे डर लग रहा था या डरी हुई थी। जो पार्लर वाली उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मल लग रही थी और अच्छी बच्ची थी। लेकिन जाती है 7 बजे और 1 घंटे बाद थी वो डेड हो जाती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है त्रिशा की, उसमें कहा गया कि भैया इसमें थोड़ी बहुत चोट लगी है और जिससे फांसी लगाई थी उसको भी एविडेंस के तौर पर कलेक्ट नहीं करा है। जो माता पिता है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जबलपुर हाईकोर्ट ने बोला है कि ठीक है, आप दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दिल्ली एम्स की टीम आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी। जो गिरबाला सिंह है, जिस दिन मौत हुई थी उस दिन उन्होंने 46 कॉल करे थे, जिसमें से 3 तो सेशन जज और 3 जज को करे थे, 1 IPS को करा था। मतलब उनका पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस वो पूरा अपनाने की कोशिश करी गई है कि जिससे उनका बेटा और वो खुद को सुरक्षित कर सके। सोचो, जो त्रिशा का भाई है वो आर्मी में मेजर है, उनके पिता ने भी देश की सेवा करी और उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है। तो जो बड़ी चकाचौंध दिखती है उसके पीछे बहुत ही ज्यादा घिनौना सच भी छुपा रहता है। तो जो शादियां हैं वो थोड़े सोच समझ कर करनी चाहिए। पहले स्टेटस मिलाने से पहले विचार और जो व्यवहार है वो दोनों मिलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट पर और क्या त्रिशा को इंसाफ मिलेगा? अभी हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने CBI की जांच का अनुरोध कर दिया गया है और ये केस कब तक के खींचेगा और कब इंसाफ मिलेगा त्रिशा को, देखने वाली बात होगी। कि इतिहास में पहली बार होगा कि किसी जज को जेल होती है। तो ये केस ही बहुत ही हाई प्रोफाइल है भोपाल का। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ त्रिशा की नहीं है, ये लड़ाई उस सारे सिस्टम के खिलाफ है जहाँ पैसे और पावर के दम पर मर्डर को सुसाइड बनाने की कोशिश की गई है। और आगे देखते क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं हूं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।